नमस्कार। जय हिंद एवरीबॉडी। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को नमस्कार। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट किया था सब्लिमेशन। नाउ नेक्स्ट टू दैट वी हैव कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है गैसेस के ऊपर तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे पहले पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट compressible. Next step, when pressure is applied on a gas, the particles come closer and gas changes into liquid. तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर डालते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। समटाइम इट हैपन्स गैस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती है। लेकिन सम टाइम इट हैपन्स दैट अ गैस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम वेपर्स टू सॉलिड, दैट इज सब्लिमेशन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। और वेन एवर प्रेशर इज रिलीज्ड, प्रेशर हटाया जाता है, वो फिर से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है एंड सो ऑन। तो ये हम देखेंगे अभी। ये मेरे पास एक ग्राफिक्स है, इसको ध्यान से देखिए आप। राइट, ये हमारे पास एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर जो है गैस की पार्टिकल्स हैं। देखिए अभी जो पिस्टन है उसका जो हमारे पास पोजीशन है वो कहीं और है। लेटर ऑन हमारे पास क्या है, पोजीशन जो है पिस्टन की नीचे को है। मीनिंग हमने प्रेशर अप्लाई किया है। जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पर गैसेस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये देखिए हमारे पास ये लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। ओके, दैट मे बी कन्वर्टेड इवन एट हायर प्रेशर इनटू सॉलिड्स। नाउ we'll look over here. In liquid, pressure has negligible effect. अब इसमें गैसेस जो हैं अंडर प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है हमारे घर में रखा हुआ ये वाला सिलेंडर। आपने देखा होगा, ये सभी के घर में होता है। ओके, एलपीजी का सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। आप इसको थोड़ा सा हिला कर देखिए। जैसे आप इसको हिलाएंगे यू विल फाइंड कि इसके अंदर आपको लिक्विड महसूस होगा कि हिल रहा है। दैट लिक्विड इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट टू दैट, ऐसे ही अगर आप लिक्विड देखना चाहते हो अंडर कंप्रेस्ड स्टेट, तो आप आसपास देखिए। आपने लाइटर्स देखे होंगे, जो रंग बिरंगे लाइटर्स आते हैं, वो लाइटर्स जो होते हैं गैस लाइटर, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक गैस रहती है, उसके अंदर एक लिक्विड रहता है। दैट लिक्विड इज लिक्विफाइड गैस। इसको हमने प्रेशर डालकर लिक्विड में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट है कि हम किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमेशा याद रखिए दो प्रोसेस है। या तो हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और वी अप्लाई लोअर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर लो करने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब जैसे हम वेपर्स को ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। वेपर्स जो है जैसे हम ठंडा करते हैं दैट चेंजेस टू लिक्विड। इसकी एक हमारे पास और एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आज का गर्मियाँ चल रही हैं, आप ऐसा करिए एक गिलास पकड़िए, उसको अच्छी तरह से साफ करिए, बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। उसके बाद उसके अंदर डालिए बिल्कुल चिल्ड वाटर या आइस के कुछ पीसीस डाल के एक टेबल के ऊपर, अखबार के ऊपर रख देना आपने। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि अखबार जो है या टेबल है वो गीला होना शुरू हो गया। वो गिलास तो लीक नहीं करता था, फिर वो वेपर्स कहाँ से आ रहे हैं? वेपर्स एक्चुअली हवा में मौजूद हैं। जैसे ही वो वाटर के वेपर्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ ग्लास, वो अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं एंड दैट चेंजेस इनटू वाटर। वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल हो गई कि अगर हम किसी गैस मॉलिक्यूल को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेशर वाला तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हमारे पास, कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। अगर हम
कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रेशर डाल दे, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, ठीक है, प्रेशर हाई कर दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, और 1 बार आप उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करो। जैसे आप उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, उससे क्या होगा, उस प्रेशर से गैस जो है वो सब्लिमेट्स हो जाएगी, मीनिंग गैस सीधी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो आइस की तरह दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट, ऐसा लगता है कि ये किसी के ऊपर रखेंगे तो ये गीला कर देगी उसको, लेकिन असल में ये गीला नहीं करती। दैट्स वाई हम इसको ड्राई आइस कहते हैं। ओके, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे ही हम इस गैस को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर लेकर आएंगे, ये फिर से सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी? गैस में। वो सब्लिमेशन फिर से होगी। पहले सब्लिमेशन हुई थी गैस से सीधी सॉलिड, अब सब्लिमेशन होगी सॉलिड से गैस। नेक्स्ट टू दैट, ये हमारे पास इंटर कन्वर्शन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है कि इंटर कन्वर्शन कैसे होती है 3 स्टेट्स में। 3 स्टेट्स में ये देखिए हमारे पास सॉलिड है, ये अल्टीमेट हमारे पास जो हमने जितना भी चैप्टर किया है उसमें सिंपल सी बात है कि सॉलिड को, बॉटम लाइन में मैं क्लियर कर रहा हूँ, सॉलिड को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप उसका फ्यूज़न कर दो, ठीक है, उसको मेल्ट कर दो। लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट करना है तो उसका आप क्या कर दो? वेपराइजेशन कर दो, ठीक है। और अगर आपने गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो सब्लिमेशन होगी, सॉलिड से गैस कन्वर्ट होगा तो ये तो सब्लिमेशन, ये तो क्लियर हो गया हमें। लेकिन अगर आप लिक्विड को फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर कम कर दीजिए। गैस को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो उसकी कंडेंसेशन कर दीजिए, उसका टेम्परेचर कम कर दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर कम करने से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होगा। इससे नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने अभी किया कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हमने ऑलरेडी कर लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हाई प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे आप प्रेशर रिलीज करते हो, दैट अगेन चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट। तो प्रेशर और टेम्परेचर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि किसी भी स्टेट की, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एनी सब्सटेंस। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है, विल गो फॉर द इवेपोरेशन। हैव अ नाइस डे।